कल मेरे पास एक ब्राह्मण समाज की लड़की का फोन आया जिसका कि भैया मेरे साथ प्रमोद भाई ने बहुत गलत किया है, मुझे बहुत दिनों से ब्लैकमेल किया है। उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत करता है, या तो उसको मरवा दिया जाता है या उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जब मैं उस ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा था, सचिन पायलट जो कांग्रेस के नेता थे उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा था, उसी समय पर यहाँ का मंत्री प्रमोद जैन भाया उसमें आने वाले लोगों को रोक रहा था, लोगों को कह रहा था नरेश मीणा के कार्यक्रम में जाने की जरूरत नहीं है, वहां जाकर ब्लड देने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक पुण्य का काम कर रहा था, रक्तदान महादान होता है, उस रक्तदान महादान के माध्यम से जनता की सेवा करना चाह रहा था, लेकिन प्रमोद भाया ने उसका भी विरोध करवाया और उसी दिन से प्रमोद भाया के और मेरे 36 का आंकड़ा पैदा हो गया। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि जो प्रमोद भाया जो ब्लड डोनेशन जैसे कैंप को रोकना चाहता है वो व्यक्ति कभी जनता की भलाई नहीं कर सकता। और उसके बाद में जब मुझे पता लगा कि आम जनता को तो रेत नहीं मिल रही और प्रमोद जैन भाया की जेसीबीयां और डंपर चलते हैं, और प्रमोद भाया की जो भंडार से बनास से डंपर के डंपर ही रेत भर के आती थी, बजरी भर के आती थी, और कोई थानेदार कोई सीआई उसको हाथ नहीं दे सकता था, और कोई सीआई अगर हाथ देने की हिम्मत करता था तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता था या लाइन में भेज दिया जाता था। जब मुझे पता लगा तो मैंने उसी कोरोना के समय में, क्योंकि मैं खुद भी कोरोना पॉजिटिव था, गांव में अकेला कोरोना से लड़ रहा था, जब मुझे पता लगा कि प्रमोद भाया का डंपर थानों के आगे से आराम से निकल रहा है, कोई पुलिस उसको रोक नहीं रही, तो मैंने कवाई के थाने के सामने उस डंपर को रोका और उस डंपर को मैंने थाने में धरवाया, लेकिन डंपर पर कार्रवाई नहीं हुई और प्रमोद भाया ने मुझे 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया। और जब मैं जेल में रहा तब मुझे पता लगा कि प्रमोद जैन भाया किस तरह की राजनीति करता है। जो भी उसके सामने बोलता है, जो भी कोई उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत करता है, या तो उसको मरवा दिया जाता है या उसको जेल में डाल दिया जाता है या उसको आर्थिक तौर पर नुकसान किया जाता है। और 12 जिले में ये हालत हो गई, अगर किसी को प्रॉपर्टी का काम करना है, किसी को प्रॉपर्टी का व्यवसाय करना है तो उसको प्रमोद जैन भाया को पार्टनरशिप देनी पड़ती है। अगर कोई व्यवसायिक आदमी अगर कोई सड़क बनाएगा तो उस सड़क बनाने के लिए उसको प्रमोद जैन भाया को कमीशन देना पड़ेगा। प्रमोद जैन भाया तो अत्याचार कर ही रहा था, पैसा कमाने की राजनीति कर ही रहा था, लेकिन मैं अब जब गांव में घूम रहा हूं, इलाकों में घूम रहा हूं, तब मुझे पता लग रहा है प्रत्येक गांव में, हर गांव में प्रमोद भाया के दलाल बैठे, एजेंट बैठे, वो दलाल वो एजेंट उन एजेंटों ने गांव में भय का वातावरण बना रखा है, गांव में डर का वातावरण बना रखा है। जो लोग अगर उनका साथ नहीं देते उनको वो फंसा देते हैं, झूठे केस लगा देते हैं। आज एक साथी मिला गुर्जर समाज का, वो मायाराम गुर्जर मिला, जिसको झूठा पॉक्सो में फंसा दिया क्योंकि वो गांव की मुद्दों को उठाता था, गांव की बातों को उठाता था, जो भी कोई सोशल मीडिया में लिखता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। कल मेरे पास एक ब्राह्मण समाज की लड़की का फोन आया जिसका नाम तो उसने कहा भैया मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा बहन बता क्या काम है? कि भैया मेरे साथ प्रमोद भाई ने बहुत गलत किया है, मुझे बहुत दिनों से ब्लैकमेल किया है और मुझे उम्मीद है आप मेरी रक्षा करोगे, आप मुझे न्याय दिलाओगे। मुझे उम्मीद हो गई, जनता की जनता को उम्मीद हो गई कि नरेश मीणा है जो इस रावण रूपी भाया का अंत कर सकता है, इसलिए हमें आप पर विश्वास हो रहा है, इसलिए मैं आपके साथ आकर पूरी घटना बताऊंगी। उससे मैं तो अभी आने वाली 1-2 दिन में उसको भी मैं आपको सामने सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रमोद जैन भाया के काले कारनामों को आपसे बताऊंगा। कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, कितने गुंडों ने गांव में लोगों को बर्बाद किया गया। अरे गांव में जाता हूँ, किसी ने शमशान, इसके दलालों ने किसी ने शमशान घाट के रास्ते में अतिक्रमण कर रखा है, किसी ने जगह जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। हर गांव में दल्ले छोड़ रखे हैं और दल्ले गांव में दबाते हैं, गांव में लोगों को कुचलने का काम करते हैं। मैंने अंकल से कहा आचार संहिता खत्म हो जाने दो, आचार संहिता खत्म हो जाए दो, अंत की एक समस्या, अंत के लोगों की एक समस्या को लेकर मैं यहाँ पर धरना दूंगा
उन सबको सही करने का काम करूंगा। मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, मैं आपको भरोसा दे रहा हूं। मैं सीसवाड़ी वालों, अगर तुम लोग नरेश मीणा को विधायक बनाते हो तो परचेज सोनी का केस नरेश मीणा सर को